ओ सदा नीरा। इस पाठ के लेखक जगदीश चंद्र माथुर हैं। जगदीश चंद्र ओ सदा नीरा पाठ को 1973 में प्रकाशित किए। यह पाठ निबंध संग्रह बोलते क्षण से लिया गया है। सदा नीरा का अर्थ है जल से हमेशा भरा हुआ नदी। इस पाठ में जगदीश चंद्र माथुर बताना चाहते हैं कि ओ सदा नीरा बिहार के एक नदी का नाम है जो गंडक नदी है। यह नदी मुख्य रूप से चंपारण में बहती है। इसके किनारे बहुत से नगर बसा हुआ है। वे कहते हैं कि नदियों में बाढ़ आना वह मनुष्य के स्वार्थ का कारण है। इस नदी के तट पर विशाल वन फैला हुआ था। जब से वनों की कटाई का सिलसिला चालू हुआ तब से यह नदी बाढ़ का कहर लाती है। लेखक ये भी कहते हैं कि आज जो बहुत धार्मिक लोग स्नान करने आते हैं, पूजा पाठ करके सारा गला चीज़ें इसी नदी में फेंक देते हैं, जिसके कारण नदी का दुर्दशा हो गया है। जगदीश चंद्र माथुर मध्ययुगीन समाज के सच्चाई बताते हैं कि लड़ाई झगड़ा के कारण त्रुटि के लिए मुसलमान शासकों ने अंधाधुंध जंगलों की कटाई की। वसुंधरा भोगी मानव को अर्थ है पृथ्वी पर सुख भोगने वाला मानव, और धर्माध मानव का अर्थ धर्म के अंधे की तरह अनुकरण करके भाव रखने वाला मानव। जिस प्रकार विशाल वनों को काट दिया है, उसी प्रकार मूर्तियों को भी नष्ट कर दिया है। साथ में ही कई धर्म स्थलों को भी तोड़ दिया है, यानी जिसमें मानव को सुख मिलता है वो को नष्ट कर रहा है। वसुंधरा भोगी मानव और धर्माधर मानव एक ही सिक्के के दो पहल हैं। जगदीश चंद्र माथुर इस पाठ के महायान से गुणगान किया है कि उन्होंने कहा है कि यह भूमि महान है। यहाँ अनेक बाहरी व्यक्ति आए और कई आक्रमणकारी भी आए। उन्होंने आकर यहाँ तो बस गए या तो क्षति पहुंचाकर लिविन धन्य है हो गए। इस भूमि का सहनता और उदारता जी के इतने अत्याचार होते हुए भी सबको क्षमा कर दिया। लेखक ने इस पाठ में विभिन्न स्थानों से आकर चंपारण और उसके पास बसने की जिक्र किया है, और वे लोग विजय यात्रा पर आए। नंददेव चालुक्य नेत्रपति विक्रमादित्य के सेनापति चंपारण की भूमि पर आए और उनके पास अंग्रेज ठेकेदार भी भूमि बंगाल दक्षिण बिहार के विभिन्न वर्ग के लोग यहाँ आकर बस गए। अंग्रेज का मकसद था कि खेती से मुनाफा कमाना और किसानों से जबरदस्ती खेती करवाना। और जब चंपारण में बाढ़ आती थी तो उपजाऊ मिट्टी टूट जाती थी, क्योंकि नदी अपना रास्ता बदल देती थी। तो उसी प्रकार उन्हें यह मन कहा गया कि उसे कहते हैं कि जिसने पानी जाड़े या गर्मी में कम हो जाती है और उसमें खेती आसानी से हो जाती है। वह कहते हैं कि जिसमें पानी जाड़े या गर्मी में कम हो जाती है और उसमें खेती जो है आसानी से करने लगते हैं। मन गहरे और विशाल खाल होते हैं, इसमें आसानी से खेती नहीं होती है। अंत में लेखक कहते हैं कि ओ सदा नीरा, ओ चक्रा, ओ नारायणी,
ओ महागंडक, आदि युगों से दिनहीन जानता तुम्हें इन पलों से संबोधित करती है, लेकिन तेरी चंचल धारा में आराधना के कुसुमों को ठुकरा दिया। लेकिन अब जो मंदिर बना रहा है उनकी नींव बहुत गहरी है, तू ठकरा नहीं पाएगी। अंततः हम यह कह सकते हैं कि ओ सदानीरा जगदीश चंद्र माथुर के सबसे अच्छे निबंधों में से एक हैं और इस निबंध के माध्यम से उन्होंने अपने विचार को काफ़ी अच्छे सहज तरीके से प्रस्तुत किया है।